इजराइल और हमास के बीच पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुए हमले में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन ये युद्ध अभी तक थमा नहीं है। दोनों एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल हमास पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जिसे देखते हुए अब हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी है। हिजबुल्लाह के सांसद ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इजराइल अगर लेबनान के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है तो उसका निश्चित तौर पर अंत हो जाएगा। दरअसल शनिवार को इजराइल के कब्जे वाले मस्जिद शम्स की ओर एक रॉकेट से हमला किया गया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 30 लोग घायल हो गए। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे थे, जिनकी उम्र 10 से 20 साल के बीच थी। हमले की जानकारी मिलते ही अमेरिकी दौरे पर गए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तुरंत देश वापस लौट आए। इजराइल ने आरोप लगाया कि इस रॉकेट हमले को ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने अंजाम दिया है। हिजबुल्लाह ने शुरुआत में इस हमले की जिम्मेदारी ली, हालांकि कुछ देर बाद ही वो अपने बयान से पलट गया। ईरान समर्थक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर पिछले करीब 10 महीने का सबसे बड़ा हमला किया। इजराइल की सेना IDF ने कहा कि हमला फलक 1 रॉकेट से किया गया, जिसका इस्तेमाल सिर्फ हिजबुल्लाह करता है। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कॉट्स ने कहा कि इसमें अब कोई शक नहीं है कि हिजबुल्लाह ने सारी हदें पार कर दी है। हम इसका जवाब जरूर देंगे। आतंकी संगठन के साथ हमारी जंग शुरू होने के बेहद करीब है। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कॉट्स के बयान के बाद हिजबुल्लाह सांसद ने चेतावनी दी है। लेबनानी संसद में रविवार को रेसिस्टेंस ब्लॉक के प्रति वफादारी गुट के प्रमुख मोहम्मद रात ने कहा, अगर इजराइल की ओर से लेबनान के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध का विकल्प चुना जाता है तो उसका अंत हो जाएगा। रात ने कहा कि गजा में इजराइल का उद्देश्य गजा पट्टी के लोगों की दृढ़ता, इसके रेसिस्टेंट फाइटर्स की वीरता और प्रतिरोध की धुरी में संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए भारी समर्थन के कारण नाकाम हो गए हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या हमास के बाद अब हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल जंग छेड़ेगा। हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद दोनों के बीच टकराव बढ़ने का खतरा ज्यादा हो गया है। दरअसल पिछले कुछ समय से इजराइल और हिजबुल्लाह लगातार एक दूसरे पर हमले करते रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा था कि वे लेबनान को पाषाण युग में भेज देंगे। वहीं हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने इजरायली एयरपोर्ट पर हमले की धमकी दी। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने कहा था कि लेबनान इजराइल बॉर्डर पर दोनों के बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही है। अगर इजरायली सेना लेबनान तक पहुंची तो हम उसकी सीमा के अंदर तबाही मचा देंगे। इससे पहले इजरायली सेना ने शनिवार की शाम गजा में एक स्कूल पर एयर स्ट्राइक की थी। इसमें कम से कम 30 फिलिस्तीनी मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। मारे गए लोगों में ज्यादातर बच्चे थे। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी थी। आपको बता दें कि 23 दिन पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 200 रॉकेट दागे थे। 7 जुलाई को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। AP की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन ने यहूदी देश पर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे। इसके अलावा करीब 20 ड्रोन से भी हमला किया गया। हमले में इजराइल के कई मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने कहा कि कुछ मिसाइलें लेबनान से उनके इलाके में गिरी। इनमें से कई को रोक दिया गया। हिजबुल्लाह ने यह हमला अपने एक टॉप कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए किया था। दरअसल इजराइल के दक्षिण लेबनान के टायरे शहर पर हमला किया गया था। इसमें हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर मारा गया था। हिजबुल्लाह ने भी कमांडर की मौत की पुष्टि की थी। अब इजराइल पर रॉकेट दागने के बाद हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर इजराइल ने लेबनान में हमला किया तो उसको अंजाम भुगतना होगा, उसका खात्मा तय है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।